पूरे 18 महीनों के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं आज से खोल दी गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले जो बड़ी कक्षाएं हैं उन्हें खोला गया और अब आखिरकार आज से पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं खोल दी गई हैं। बेहद छोटे छोटे बच्चे जो 1.5 साल से ज्यादा लंबे समय से अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे और एक तरीके से देखा जाए तो इस समय में उनके बचपन में ही जो शारीरिक विकास होना चाहिए स्कूलों में जाकर के वो एक तरीके से थम सा गया था। लेकिन अब आप देखिए क्लासेस खुल गई हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी कक्षा में आकर के बेहद ज़्यादा खुश है। कोई खेलने में लगा हुआ है, जो खिलौने इनके लिए यहाँ रखे गए हैं, जो एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें रखी गई हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद ये घड़ी उनके सामने अब आई है। पढ़ने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे बच्चों के लिए रखी गई है। मास्क सभी को पहनाया गया है और एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाया जा रहा है। ये तस्वीरें बताती है। लेकिन देखिए क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे इनके स्वागत के लिए भी तैयारी अलग है। आपने देखा होगा कि जब बड़ी कक्षाएं खुली थी तो उनका स्वागत जो है तिलक से हुआ था, फूलों से हुआ था। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका स्वागत चॉकलेट्स के साथ हो रहा है। स्कूलों में तैयारियां की गई है, तिलक तो लगाएंगे ही, सैनिटाइज भी करेंगे, मास्क देंगे, लेकिन इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चों को ये चॉकलेट्स जो है वो दी जा रही है ताकि उनका मन लगा रहे। पहले दिन स्कूल में आकर के छोटे बच्चों के लिए स्वागत के लिए इस तरीके की चॉकलेट्स शिक्षकों ने यहाँ पे रखी है। हम बात भी करते हैं। मैडम, कुल कितने बच्चे आज आए हैं? पहला दिन है आज, सभी कक्षाएं खुल गई पहली से 5वीं तक की, तो आज स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की यहाँ पे? सर करीब 20 बच्चे फर्स्ट में आए जी। और बच्चों की पढ़ाई, अभी तो बच्चे नए नए आए हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उनको सुरक्षा की दृष्टि से मास्क और सैनिटाइज़र की सुरक्षा देंगे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें, हाथ बच्चों तो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। चॉकलेट्स भी आज चॉकलेट दी है, टीका लगाया है, उनको गिफ्ट बांटे हैं जी सर। और क्या खास इंतजाम मैडम, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बड़े बच्चे तो क्या आप लोगों की खास तैयारी रहेगी? इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझा पाएंगे कि किसे छूना है, नहीं छूना है, किन से बचना है? पड़ेगा बच्चों को कोविड के दौरान बच्चों को पहली बात तो सबसे पहले दूर बिठाना है और बच्चों को समझाना है कि बेटा एक दूसरे से दूर रहना है, साथ में नहीं बैठना है और बच्चों की पढ़ाई पे, क्योंकि गैप बहुत हो गया है और बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कैसे समझाएंगे बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में? बच्चों को एक एक बच्चे को अपने पास बुला के बच्चों को समझाएंगे बेटा एक दूसरे से दूर रहना है। आसान होगा? बिल्कुल होगा सर। हमारी टीचर्स, सारी टीचर्स बच्चों पे बहुत ध्यान देती हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने प्रत्येक बच्चे से बात की है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा छूट जाए। जो बच्चे छूट गए हैं उनके घर टीचर गई हैं कि भाई जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके घर तक गई हैं टीचर। अभी मिड डे मील चालू रहेगा, बंद रहेगा? अभी तो नहीं आया मिड डे मील, बंद रहेगा ना? हाँ अभी बंद रहेगा। ये बच्चों की कक्षाएं हैं जो आज से खुल गई हैं और अगर आप देखें इस पूरे क्लासरूम में तो ये एक बड़ा जीवंत सा क्लासरूम है सरकारी स्कूल का जो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था। लेकिन 1.5 साल से ये क्लासरूम बंद था। लेकिन अब जब कक्षाएं फिर से खुली है तो छोटे छोटे बच्चों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। इस तरीके से खिलौनों के साथ पढ़ाई का उनका जो दौर रुका हुआ था 1.5 सालों से आखिरकार वो फिर से शुरू हो गया है।